माँ बाप बूढ़े इंतजार कर रहे हैं लेकिन वहां जाके हम बैठते नहीं। ऐसा नहीं, ये गलतियां अनेकों से हो रही है। सबसे ज्यादा अगर सेवा के लिए बोला जाता है माता पिता के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर समाज में अपमान होता है तो माता पिता का। किसका? माता पिता। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हुआ है, क्या? ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हुआ है, मुझसे भी हुआ था, लेकिन मैं जाके अपने माँ से मौजूद थी तो मैंने उसे साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगा जो भी गलतियां किया और मुझे एक सुकून मिला। और पता है माँ ने क्या बोला? गले लगा लिया और बोला बेटा तुमने कोई गलती नहीं की, और मुझे मालूम था कि मैंने की थी। ध्यान देना, क्या माता पिता के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो कहेगा जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, क्या अब मत करना। लेकिन माता पिता कहता है नहीं बेटा तुमने कोई गलती नहीं किया। सोचिए क्या माता पिता की स्थिति है, और हम समझ नहीं पाते। सबसे ज्यादा अगर समाज में अपमान होता है, अगर हमने जीवन में किसी का अपमान किया है तो माता पिता का। आप देख लो, जांच लो अपने आप। इसलिए कि पता है वहां से जवाब मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। बाहर हमें गालियां भी लोग देते हैं, धक्के भी मार देते हैं, तो अगर वो हमसे वैभव में या ताकत है तो वहां सह के चले आते हैं। माँ बाप अच्छे भी बोलते हैं तो भी हम उनको बुरा बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए भी बोलते हैं तो भी हम उन्हें ताना मारते हैं, बुरा बोलते हैं। सबसे ज्यादा अगर इस समाज में बोला जाता है सेवा करो सेवा करो, लेकिन ये बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। एक तरफ वृद्ध आश्रम बनता जा रहा है, क्या लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं, और एक तरफ बोला भी जा रहा है सेवा करो सेवा करो। ज्ञान तो बोलने से नहीं होगा, उसे आचरण में उतारने से होगा। अगर आप किसी को कह रहे हो कि माता पिता का सेवा करो, तो पहले देख लो कि आप कर रहे हो या नहीं। और अगर मान लीजिए अगर आप नहीं कर पाए, अगर आपको एहसास हुआ तो कह दो कि मैंने नहीं किया लेकिन मुझे तकलीफ हुई, ऐसी तकलीफ तुम ना झेलो। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज मेरे माता पिता नहीं हैं और मुझे पश्चाताप हो रहा है, और मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तो माता पिता के रहते ही माता पिता का सेवा कर लो, नहीं तो मेरे जैसा रोना पड़ेगा। और वो मौजूद नहीं होंगे, तस्वीर में लगी होगी, और तब कुछ नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हैं? ज्ञान देना बहुत सरल है, क्या उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में उतारे भी हो, तब उस ज्ञान का मतलब है। सबको आप बोलो छोड़ दो छोड़ दो, आपने क्या छोड़ा? क्या आपने क्या छोड़ा? और छोड़ा तो फिर इतना कैसे आपके पास? आप समझ रहे हो? आप लोगों को बोलो संतोष कर लो, और लेकिन तुमने जीवन में संतोष नहीं किया। अब तुम अरबपति होने के बाद लोगों को ज्ञान दो संतोष कर लो, एक झोपड़ी वाले को बोलो संतोष कर लो, तो तुम जरा झोपड़ी में आके देखो, क्या अगर कोई अरबपति आदमी खरबपति बन गया गरीब से और लोगों को ज्ञान बांट रहा है कि एक काम करो संतोष करो, जितने में हो सुखी रहो, आप जरा झोपड़ी में आके देखो ना। अब आपको संतोष इसलिए लग रहा है कि आप तो सब पा लिए, क्या आप एक लग्जरी लाइफ फर्स्ट क्लास जी रहे हो, और झोपड़ी वाले कर रहे हो संतोष करो संतोष करो, और आप उन्हीं झोपड़ी वालों से महल भी बनाए हो। आपने कोई काम नहीं किया, क्या उन्हीं झोपड़ी वालों से एक महल बना लिया अपना, और उनको कह रहे हो तुम संतोष करो संतोष करो। समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ज्ञान बांटना बहुत सरल है, त्याग कर दो छोड़ दो। समझ रहे हो? क्या लाया था तुमने, क्या दिया, क्या लिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। ये ज्ञान देना बड़ा सरल है। सब कुछ अपना दे दो ना, फिर समाज को दे दोगे क्या? एक एक रुपया बटोर के रखे हो, लोगों को कह रहे हो छोड़ो जाने दो। आप समझ रहे क्या? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान देना बहुत सरल है। सब मोह माया है, लेकिन सब तो बटोर के रखे हो, तुम आप क्यों रखे हो? दे दो समाज को। समाज से लेके आप अरबपति बन गए, और उन समाज के लोगों को कह रहे हो संतोष करो। कैसे संतोष करें? देख रहे हैं तुम मस्त लाइफ जी रहे हो,
कल रोड पे सो रहे थे, आज एकदम एयर कंडीशन में जी रहे हो और कर रहे हो संतोष कर। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि ज्ञान देना बहुत सरल है। ज्यादातर बोला जाता है माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, लेकिन सच में जो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मैं भी सन्यासी होने के बाद मैं भी कुछ दिनों तक अपने माँ से दूर रहा। बाद में मुझे एहसास हुआ तो बाद में मैंने उनसे जाके क्षमा मांगा और जो मेरे जीवन में उनसे हो सकता था मैंने किया। जब तक वो शरीर में मौजूद थी तब तक उनके पास गया। शरीर में मौजूद मतलब जब तक वो शरीर में थी तब तक उनसे मिलने आता जाता रहा। जो हमसे हुआ किया, बाद में जो गलतियां हुई थी उससे क्षमा भी मांगा, साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगा। कहने का तात्पर्य ये है फोटो देख के मत रो, उसके पहले कुछ कर सकते हो तो उनके लिए करो। आप समझ रहे हैं? वृद्ध आश्रम देखो बनता जा रहा है, क्या लोग अपने माँ बाप को वहां पहुंचाते जा रहे हैं। हाँ, ज्ञान लोग दे रहे हैं, क्या माँ बाप की सेवा करो, और करने से होगा, बोलने से नहीं। क्या आप समझ रहे हो? करने से होगा। तो सबसे ज्यादा अगर एनर्जी मिलती है तो माता पिता से आप लोग सच में उनके पाँव को छूना चालू करो। पहले शुरुआत में शर्म आएगी। आप मत सोचो मैं अपने बच्चों का बाप हूं, उनके लिए अभी भी आप बच्चे हो। आप अनेक बच्चे पैदा करके आपके द्वारा बच्चे होंगे, आप बाप बन सकते हो, आप माँ बन सकते हो, लेकिन अपने बाप का बाप कभी बन नहीं सकते कि सकते हो। इसलिए अभी भी आप उनके लिए बच्चे ही हो और जाके उनका साष्टांग प्रणाम, साष्टांग किए तो अति उत्तम, लेकिन अगर साष्टांग में शर्म आ रही है तो कम से कम ऐसे तो छू लो। ठीक है, सुबह सुबह देखिए फिर आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। आप देख लेना, आप करके देखो, करके देखो, आपको कितना शांति मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप करके देख सकते हो, मैं ये अनुभव से बोल रहा हूं। आप समझ रहे हैं? ये आपको अनुभव से बता रहा हूं। आप समझ रहे? ऐसा नहीं ये अच्छा काम है, ये अच्छे बुरे से परे है। हाँ, ये समझ से परे है। इतनी ऊर्जा आपको मिलेगी ना, आपको ऊर्जा के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। आपकी आंतरिक ऊर्जा खुद जागृत होगी। इसलिए कि समाज में कोई भी आपको आशीर्वाद देगा बना के देता है, क्या उसका दायरा होता है देने का। देखो हर आदमी को हम आशीर्वाद अलग अलग तरीके से देते हैं। देते हैं ना, परिवार में ही देखिए, आप पत्नी के लिए अलग सोचते हो, अगर पत्नी बीमार हो जाए अलग खर्च करोगे, ठीक है। अगर आपका बेटा बीमार हो जाए तो अलग खर्च होगा। अगर भाई का लड़का बीमार हो जाए तो उसका दायरा होगा। अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेच दोगे बचाने के लिए, लेकिन भाई का है तो उसका दायरा होगा। आप समझ रहे हैं? अगर बहन का लड़का बीमार हो गया तो उसका दायरा होगा। आप समझ रहे हैं? उसके इलाज के लिए पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे। तो सबका अपना अपना दायरा है। माँ बीमार हो गई तो उसका दायरा है, पत्नी बीमार हो गई तो पूरा लगा दोगे, लेकिन माँ बीमार हो गई तो उसका दायरा होगा। हर भाई से बोलोगे तुम दो तुम दो, तब चंदा जुटाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे पास नहीं है, सीधा हाथ खड़ा कर लोगे। लेकिन जब आपका बेटा बीमार हो जाएगा ना, सब कुछ दाव पे लगा दोगे। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे आशीर्वाद का दायरा है, लेकिन माता पिता का अपने बच्चों के लिए दायरा नहीं है। आप समझ रहे हो? देखो ना, आप देख रहे हो कि जो जानवर होते हैं अपने बच्चों को कैसे ला ला के, उनको भूख लगी है लेकिन ला ला के चोंच से अपने बच्चों को भोजन कराते हैं। उनको भी भूख लगी है, अभी उनका पेट नहीं भरा है, इतना अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सोचो जरा, अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए चुन चुन के भोजन लाते हैं। सोचिए, उन्हें पता है कि कैसा भोजन पचेगा, ध्यान देना, वैसा भोजन लाते हैं। ये माता पिता है। और ज्यादातर हमने देखा समाज में दूरियां उन्हीं से बनती जा रही है। हम भी नहीं समझ पाए थे, हम भी अब समझे, कुछ सालों में समझे।
हम भी समझते थे खाओ पियो कमाओ यही जीवन है, लेकिन समझ में आया कि नहीं, जीवन कुछ और है। खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, तो ये तो पूरी सृष्टि में मानव के अलावा जितने भी जीव हैं सब कर रहे हैं। मानव कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, कुछ जीवन में है, कुछ खोज है। इसलिए कि हम जितने भी वस्तुएं आज तक लाए, तृप्ति अभी तक नहीं हुई। क्या तृप्ति नहीं हुई, शांत पूरी तरह परम शांति नहीं हो पाई, अभी भी अशांत है। क्या जितना ज्यादा इकट्ठा हो गया, बचपन में सोचे जवान हो जाए, युवा हो गए, सोचे शादी हो जाए, खूब खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, एकदम कुछ नहीं। फिर शादी हो गई तो फिर कमाने में लग गए, समय ही नहीं दे पा रहे एक दूसरे से, बच्चे हो गए, लेकिन सब जुड़ता जा रहा है, धन भी हो गया, जितना जितना आप चाहे थे उससे ज्यादा कमाने लगे, लेकिन अभी भी अशांत हो। सच में क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, कौन सी ऐसी कमी है जो सब कुछ इकट्ठा करने के बाद, धन वैभव वस्तुएं सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी अशांत, जितना ज्यादा हो रहा है उतना ज्यादा। अभी तो बचपन के लिए तरस रहे, क्या बचपन में थे तो युवा के लिए तरस रहे, अब युवा में आ गए और जैसे ही युवापन जा रहा है, कुमार अवस्था जा रहा है, वैसे अपने बचपन के लिए तरस रहे हो। तो हम पछताते रहते हैं। क्या वर्तमान में जीना चालू करो, अपने आप को एहसास करो, वस्तुएं यहीं की पड़ी रह जाएंगी, आप उपयोग करोगे कोई और करेगा। आप सोचो कहां से मैं आया था और कहां जाना है, जाना भी पक्का है। तो जब जहां अस्थाई रहना ही नहीं है, उसके लिए बेईमानियां क्यों करना। जहां जाओगे तो वहां क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे। ऐसा काम करके जाओ कि आगे जहां जाऊं वहां पे खुल के बात कर सकूं कि मैं कुछ करके आया, ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ करके आया कि मैं वापस भाग आऊं कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। और ये खोज करो, किसको मुंह दिखाओगे। और जाना भी पक्का है, नहीं पक्का है। कोई बोल सकता है कि मैं सदैव के लिए हूं, बोल सकता है। आप सदैव रहने वाले भी नहीं। और इतना पैसा देखो, लखपति हजारपति बने, लखपति बने, करोड़पति बने, अब करोड़पति बाद अरबपति खरबपति, मतलब ऐसा। लेकिन आपको शांति नहीं, क्योंकि जितना योग्यता से ज्यादा धन आएगा उतना आप अशांत हो जाओगे। क्या आप समझ रहे हो, अशांत होते चले जाओगे। तो आप इन सब बातों को समझो, इन वस्तुओं से शांति नहीं मिलेगी। ईमानदारी से धन अर्जित करो, बेईमानी से नहीं, किसी को सता के नहीं, क्योंकि जब बेईमानी करते हो तो कोई न कोई तो दुखी होता है, किसी न किसी का तो आप छीन रहे हो हक, तो वहां से तो बददुआ निकलेगी। क्या वो बददुआ तुम्हें छोड़ेगी? जो उन वस्तुओं का उपयोग करेगा सबको भोगना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के जियो, समझ के जियो। बड़े भाग्य मानुष तन पाए, मतलब ये तन मिला है कि इस बार परमात्मा से मिल। क्या तो ऐसा कर्म करके जाओ कि उससे मिलो, तो उसके पास बैठ सको और कह सको मैं आपने जीवन दिया था तो मैंने पूरी ईमानदारी से जिया। हाँ, कुछ त्रुटियां हो गई, अगर आपको लग रहा है कुछ हुई है तो सत्कर्म करो, पश्चाताप करो, अपने आप से माफी मांगो, एकांत में बैठो। आज के बाद नहीं करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई दूध का दूल्हा नहीं है। गलती सही सबसे हुई है, जो महापुरुष हुए हैं उनसे भी गलती। क्या आप समझ रहे हो? अब वो महापुरुष हुए क्योंकि उन्होंने सत्कर्म के द्वारा अपने आप को सफाई किया। आप समझ रहे हैं? और आपके द्वारा जो कर्म हुआ है उससे आप अशुद्ध हुए हो, तो आपके द्वारा सत्कर्म होगा तो उससे शुद्ध भी तो हो जाओगे। जैसे आप कपड़ा पहन के घूमे, गंदा हो गया तो साबुन से उसे धो भी तो लोगे। हाँ, तो साबुन से धोगे, पानी से धोगे। अब पता चला साबुन तो तुम्हें अच्छा मिल गया, लेकिन पानी गटर का ले लिया तो क्या होगा? कपड़ा वो गंदा हो जाएगा। कहने का मतलब मार्ग तो आपको बाहर से मिल गया, लेकिन आपका भाव भी तो शुद्ध होना चाहिए। क्या भाव भी तो शुद्ध होना चाहिए। भाव पानी का काम करता है और मार्ग साबुन का काम करता है।
अगर आपके पास कोई बाहर से साबुन नहीं मिला ऐसा लगता है तो देखो एक प्राकृतिक मिट्टी आती है, वो मिट्टी ले लो, पीले कलर की होती है, उसको हमारे यहाँ जैसे यूपी में हमारे यहाँ मतलब रेह बोलते हैं, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं। वो मिट्टी को लेके पानी में कपड़े में भिगा दो और वो एक आध दिन रख दो और साफ कर दो, एकदम साफ हो जाता है। तो अगर आपके पास मार्ग नहीं है तो प्रकृति खुद मार्ग बन जाएगी। आप बस मार्ग तो ढूंढो, अपने भाव को निर्मल पवित्र तो रखो कि नहीं सच में मुझे मार्ग चाहिए। आप तो लोगों का मजाक अगर पूछने भी जाते हो तो मजाक करने कि ऐसा प्रश्न करूंगा जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा क्या मिला, क्या मिल गया, उसे नीचा दिखाने गए थे। अच्छा क्या हुआ, नहीं जवाब मिला, समय तो आपका गया ना। अच्छा क्या मिल गया, आपके अहंकार को पोषण मिल गया, क्या मिल गया, ऐसा प्रश्न पूछूंगा जवाब नहीं दे पाएंगे। एक व्यक्ति मेरे पास एक गांव में गया था, आया, बोला महाराज जी आपकी स्थिति क्या है, मैं आपके बारे में बहुत सुन रहा हूँ, मैं उस गांव में सत्संग कर रहा था, ये एमपी में ऊन के पास रायगढ़ पूरा गांव है, ठीक है, वहाँ पे हर घर में 1-2-3 टीचर ऐसे हैं, हर घर में, समझ रहे, ज्यादा से ज्यादा 80% से ज्यादा हर घर में 1-2-3 टीचर। तो खूब सत्संग चला, तो एक व्यक्ति आया, वहाँ पे लोगों ने कह दिया महाराज जी जो भी आध्यात्मिक प्रश्न है उसके प्रत्यक्ष उत्तर देते हैं। तो सुना, तो आया, बोले महाराज जी आपकी स्थिति क्या है। हम कहे अब स्थिति आपको कैसे बताऊं, क्योंकि अगर मैं स्थिति बताऊं तो कैसे पक्का होगा कि यही स्थिति है। तो एक काम करो, आप मुझसे प्रश्न करो, आपके उत्तर मिल जाएं तो समझ लेना कि आपसे ऊपर मेरी स्थिति है, और नहीं मिले तो समझ लेना नीचे। पूछना चालू कर, पूछने लगा, प्रश्न पूछते 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 फिर उसके पास प्रश्न ही नहीं बचा। तो मैं बोला अब तो स्थिति का पता चल गया हो। इसलिए किसी की स्थिति जांचने ना जाओ। क्या, किसी की स्थिति जांचने ना जाओ। अगर जाना है तो सच में उससे पूछने जाओ मार्ग। आप समझ रहे हैं, आप प्रश्न करोगे उसके उत्तर से पता चल जाएगा। आप समझ रहे हैं। नहीं, भूख लगी है तो किसी से भोजन मांगो, प्यास लगी है किसी से पानी मांगो, अगर उसने गिलास में पानी दे दिया तो पियो, पता चल जाएगा क्या है। भोजन करने से पता चल जाएगा, भूख मिटेगी तो पता चल जाएगा कि नहीं इसने भोजन अच्छा दिया। अब खाने के पहले पूछ रहे हो कि इसका स्वाद बताओ, कैसा बताए, खाओ, सबका अपना अपना स्वाद है। क्या, हाँ, लेकिन कहीं भी गए तो प्रश्न करो, अपना स्वयं का प्रश्न करो। क्या, हाँ, जो भी प्रश्न है जीवन में, जो भी उलझने हैं, जो भी आपको भटका रही हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपना प्रश्न रखो और तब तक रखो जब तक आपको उत्तर न मिल जाए। क्या, जब तक आपको उत्तर न मिल जाए वैसा प्रश्न करो और सामने वाले से खुल के बोलो, सामने वाले से खुल के बोलो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप समझाने का प्रयास करिए। वो समझाएगा, जरूर समझाएगा, लेकिन किसी का मजाक बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, इसलिए पूछने मत जाओ। समय बर्बाद मत करो, उसका भी समय बर्बाद होगा, आपका भी होगा। सच में सीखने जाओ या तो सिखाने जाओ। आपके पास अगर सच में उत्तर है तो लोगों को मार्ग बताओ, या तो प्रश्न है तो लोगों से उत्तर पूछो, या तो सीखने वाले या सिखाने वाले। भाई या तो विद्यार्थी या तो टीचर, या टीचर या विद्यार्थी, दोनों तो नहीं हो सकते। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास उत्तर नहीं है, लेकिन मेरे पास बोल रहे हो प्रश्न भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप भ्रम में घूम रहे हो। आप समझ पा रहे हैं। तो इस भ्रम से निकलने का प्रयास करिए, या तो सीखने वाले बनिए या सिखाने वाले, ठीक है, दो में से एक हो जाएगी। दोनों रहोगे तो भटकते रहोगे। और खुल के बात करिए, निसंकोच बात करिए, मर्यादा में बात करिए। क्या, हाँ, मर्यादा में बात करिए। आपकी महानता तब है जब आपके द्वारा कोई महान बने।
आपकी इज्जत तब है, आप महान व्यक्ति तब हैं जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे उसकी भी इज्जत उठे, तब आपकी महानता है। और आपके बोलने से कोई नीचा गिर रहा है, इसका मतलब आपका स्तर बहुत नीचा है। आप समझ रहे हैं? अपने माता पिता का पांव छूना चालू करो, करोगे या नहीं? हाँ बोलिए सर, आप बोलने में शर्मा रहे हो, बोलने में क्या शर्मा रहे हो? उसमें क्या है? इसमें भी अभी शर्म, ये शर्म वाली बात है। जिन्होंने आपको आपके मल मूत्र को साफ करके एक बार संसार में आने योग्य बनाया और मल मूत्र को साफ करके आपको संसार में चलने योग्य, उसके लिए क्या शर्म कर रहे हो? कुछ नया है करो, फिर देखो ना जीवन कैसे बदलता है। तो जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म है। हाँ शर्म क्यों? अच्छे काम में शर्म क्यों? शर्म करना है तो बुरे काम में करो कि नहीं करूंगा, मुझे शर्म आती है। अभी तो बोलते हैं लोग बेईमानी बिना नहीं चलती, पहले छुप छुप के करते थे, अभी खुले कर रहे हैं, नहीं बेईमानी बिना नहीं चलती। बेईमानी करने में शर्म करो, शर्म ही करना है तो बेईमानी करने में करो कि नहीं यार किसी तरह का बेईमानी नहीं करूंगा। शर्म ही करना है तो जो आपके द्वारा किसी की निंदा हो रही है उसमें शर्म करो ना, कि यार मैं कैसे किसी के लिए निंदा का भाव रखा हूँ, ये शर्म करो। किसी के लिए बोलो तो अच्छा बोलो, किसी को सत्मार्ग बताओ, किसी को ऊपर उठाओ, अच्छाइयां फैलाओ, सत्कर्म में लगो, ईमानदार बनो, देखो आपको सब पसंद करेंगे। अच्छा भोजन में एक तरफ भोजन बना हो उसमें नमक ना हो, 56 प्रकार का व्यंजन है, साग रोटी हो उसमें नमक हो, तो कौन सा भोजन खाओगे आप बोलो? हाँ नमक वाला। 56 प्रकार छोड़ दोगे। आपके पास कितने भी अरबपति हो करोड़पति हो कुछ भी हो, आपके अंदर अगर संस्कार नहीं है तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप अकेले पड़ जाओगे। हाँ वैभव लेने के लिए आपके पास आएंगे लेकिन आपके लिए लोग नहीं आएंगे, आपके भावनाओं को समझने नहीं आएंगे। अगर आपके पास संस्कार है तो लोग आपके पास आएंगे और आपसे बातें करेंगे, आप बेमतलब से भी आएंगे क्योंकि आप उन्हें अच्छे लगते हो, आपकी बातें अच्छी लगती हैं। इसलिए अपने जीवन में संस्कार लाओ। संस्कार के बिना जीवन घुटन है, क्योंकि आप कहोगे मैं अकेले हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देगा। और आपके अंदर संस्कार है तो लोग आपके पास आके बैठेंगे, बात करेंगे, आपके भावनाओं को समझेंगे। इसलिए संस्कार अपने अंदर लाओ, पूरी तरह बुराइयों का त्याग कर दो। समझ रहे हो? हर तरीके से जांच जांच के बुराइयों का त्याग कर दो। ठीक है गलती हुई, अब नहीं करें। गलती होती है, किससे नहीं हुई है? दुनिया में कौन ऐसा पैदा हुआ है जिससे गलती ना हुई? समझ रहे हो? अगर 84 लाख योनि में उसका जन्म हुआ है तो गलती सही होती है। समझ रहे हो? लेकिन अब समझ में आ गया तो नहीं करो। समझ रहे हो? अपने जीवन को अच्छा और धन सेवा, तन सेवा, मन सेवा, जिस तरह से, मन सेवा मतलब ज्ञान सेवा, जिस तरह से लायक हो। धन सेवा मतलब आपके पास धन है, अगर किसी के पास कपड़े नहीं है खरीद के दे दो, बीमार है तो दवा इलाज करा दो, अगर भोजन नहीं तो भोजन खरीद के दे दो। जितना आपका दायरा है, जितनी योग्यता है, योग्यता से ज्यादा नहीं, अधिकार से ज्यादा काम करोगे तो आपको दुख होगा। ठीक है? अगर शरीर में ताकत है किसी असहाय की मदद कर दो। समझ रहे हो? बिना बोले, कोई बुजुर्ग है बोझा उठा रहा है, अगर आप पहुंचा सकते हो तो उसका खुद लेके पहुंचा दो। और मन सेवा मतलब कोई भटका है, मार्ग पूछ रहा है तो उसे मार्ग पता है, तो अगर आपने सुन लिया तो बिना बोले जाके बता देना। तो ये मन सेवा, ज्ञान सेवा, जिस लायक हो करो। ठीक? सत्कर्म में लग जाओ और किसी लायक तो होगी, क्या? जिस लायक हो वो करो। ठीक है? और कोई प्रश्न हो, संशय हो मेरे बातों में, निसंकोच बोलना। बोलिए, कोई संशय है? हाँ निसंकोच बोलिए, खुल के बोलिए। और कोई प्रश्न है? ठीक है, अपना ख्याल रखो और आगे बढ़ते रहो। अपने माँ बाप का पांव छूना चालू करना, कितना भी शर्म आए। ठीक है?